इनकी लेफ्ट लेग के ऊपर एक इन्फेक्शन होगी, छोटा सा पिंपल हुआ था। नहीं 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। 2020 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਆਫਟਰ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਪਿੰਪਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਚ? पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने 2-3 डॉक्टर भी चेंज कर लिए। दवाई से जब कोई काम नहीं आया तो इन्होंने तंग होकर दवाई खाना बंद ही कर दिया। पास्टर जी, दिस इज सच एन अमेजिंग टेस्टमनी। ईस्टर वाली गवाही है ये। इस बहन का नाम पुनीता है। 8 साल से इनकी कौन सी लेग थी आपकी? इनकी लेफ्ट लेग के ऊपर एक इन्फेक्शन होगी, छोटा सा पिंपल हुआ था और वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया और उसके ऊपर जख्म हो गया एक, और बहुत ही ज़्यादा स्वेयर ईचिंग होती थी। पहले तो इन्होंने इग्नोर किया कुछ टाइम के लिए कि अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक पिंपल को तो कैसे कोई तवज्जो देगा। एंड देन शी सेड कि 2020 आ गया, तब मैंने एमरजेंसी यहाँ पे कनाडा में गए एमरजेंसी में, और वहाँ पे इन्होंने मेडिसिन ली, ऑइंटमेंट वगैरह दी, इन्होंने अप्लाई की। 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। 2020 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਆਫਟਰ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਪਿੰਪਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਚ? ਪਿੰਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਜਦ ਪਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਸੀ ਲੱਚਰ ਬਹੁਤ ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਖਾਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਡਰਦੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਉਦੋਂ? ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। शी इग्नोर्ड इट। जो इतने आए 2020 में पास एमरजेंसी गए, ऑइंटमेंट वगैरह लगाई, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने 2-3 डॉक्टर भी चेंज कर लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन हो गई थी। क्योंकि शी सेड जब मैं काम पे जाती थी तो मेरे ईचिंग इतनी ज़्यादा होती थी कि काम से ध्यान हट जाता था। इट वॉज सो पेनफुल। एंड देन ये कहते कि इनके जो चाचा थे उनके सेम प्रॉब्लम शुरू हुई थी। पिंपल हुआ, जख्म हुआ, सीवियर ईचिंग हुई, पर उनकी जो टांग थी काटनी पड़ी थी क्योंकि टांग गल गई थी, और बाद में 2 दिन के बाद ऑपरेशन के पुरानी गल है, डेथ हो गई उनकी। पास्टर जी ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿੰਪਲਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਪਲਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਗਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਲੱਤ। ਫਿਰ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ जीवन जी, आज डेथ हो गई। अच्छा, फिर? और पास्टर जी इनको थॉट्स आते थे, पर इनको विश्वास था। ये कहते कि दवाई से जब कोई काम नहीं आया तो इन्होंने तंग होकर दवाई खाना बंद ही कर दिया। 2025 से इन्होंने दवाई एमरजेंसी गए इत्थे आण के? हाँ जी, जो ऑइंटमेंट्स वगैरह डॉक्टर्स तो लेंदे ही वही लेंदे ही यूज़ करते ही। और कोई एक्सरे कीता ਉਹਦਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਐਕਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਓ, ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਜਿਹੇ ਚਮੜੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਬੋਲੀ फोटो, वी हैव द पिक्चर। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਓ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ। अच्छा। और पास्टर जी ये कहते कि दवाई से जब कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने तंग आके कहा मैंने अब दवाई कोई लगानी नहीं है। और उसके बाद 2025 से अनॉइंटिंग ऑयल जो हमारी चर्च का है उससे पास्टर जी ये ऑयल लगाते रहे, और जो भी आप डिक्लेरेशन करते थे उसको रिसीव करते थे। मार्च 8, 2026 को आपने एक प्रोफेटिक दिया, उसको पहले हम सुनेंगे। आप या आपके परिवार में कोई ऐसा मेंबर है जिसकी बॉडी के ऊपर इतनी ज़्यादा ड्राइनेस है कि उसका मांस जो है वो फटने लग गया, जैसे एक ज़मीन होती है और उसमें बहुत मॉइस्चर होता है, पर जब उतली सतह के ऊपर धूप पड़ती है तो उसमें तरेड़ें जैसे आने लगती हैं। इसका मतलब कि अंदर नमी है पर बाहर जो है वो खुश्क हो चुका है। इस तरह से हमारी स्किन जो होती है इसमें ऑयल है, नमी है, पर कोई ऐसा जन है जिसकी स्किन जो है वो फटने लगी है, और ऐसे नहीं फट रही कि उनका ड्राई है और दैट्स इट, उसमें जलन होती है क्योंकि मांस फटा है, तो अगर कुछ लगेगा तो वो पेन भी करेगा। अगर आपके परिवार में कोई है या आप हैं, पूरे विश्वास से हीलिंग को रिसीव करो। तुसी इन्हू रिलेट किदां कीता? शी सैड इन्होंने, क्योंकि डेक्लरेशंस भी रिसीव करते थे और इन्होंने पहली बात किसी के साथ शेयर नहीं किया था पास्टर जी। सो जब इन्नू तुसी किदां लिया, क्योंकि लुक्स की थोड़ा लग गया? ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੂੰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਵਰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੇਕ ਨਿਕਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਰਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ या अच्छा ओके पास्टर जी उसके बाद अमेजिंग चीज़ ये हुई कि ईचिंग होती रहती थी जिसको ये भूल नहीं पाती थी बट आफ्टर रिसीविंग द प्रेयर शी जस्ट फॉरगेट इट कि मेरे कोई जख्म था भी शी सेड 3-4 हफ्ते बाद मुझे याद आया यार मेरे एक जख्म था उस पर ईचिंग होती थी और आज वो हील हो चुका है कैमरा इस पे जूम मारे प्लीज इट इज कम्प्लीटली हील 8 साल का जख्म खड़े होकर तारीफ बनती है और परमेश्वर ने भुला भी दिया कि कोई बीमारी थी आपकी तारीफ छोटी है कलीसिया हालेलुया बोले हालेलुया एक मिनट शायद आपको ये गवाही छोटी लग रही है क्योंकि लगता है कि यार माँ से आई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ अगर आपके कोई ऐसे हो जाए और वो हटे ना मन में बहुत ख्याल आते हैं यू नो एंड इतनी देर से है जस्ट उस वर्ड को अपने लिए लिया एंड देन आफ्टर दैट इट्स गॉन दबाने या कुछ नहीं फील होता नथिंग तारीफ करो जोर नाल परमेश्वर